करते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम को स्थापित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भजनलाल सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट में पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 142 प्रस्तावों से 14,000 करोड़ का निवेश करने वाले निवेशकों का स्वागत किया है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को संबोधित किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट का आयोजन जयपुर के ललित होटल में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर प्री समिट की शुरुआत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पर्यटन सचिव रवि जैन ने पर्यटन उद्योग से जुड़े निवेशकों के साथ MOU हस्ताक्षर किए। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने प्री समिट को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन क्षेत्र में पर्यटन निवेशकों द्वारा निवेश से आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और क्या कुछ कहा है सीएम भजनलाल शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। पहली साल में राइजिंग राजस्थान आप रख रहे हैं। कैसे हो पाएगा, समय कम है, लोगों के समय 3-3, 4-4, 5-5 महीने पहले, 6 महीने पहले बुक हो जाते हैं। हमने कहा ये राजस्थान की धरती है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये समर्पण की धरती है। अगर इरादे नेक होंगे, अगर कार्यक्रम तय भी हो गए होंगे तो वो कैंसिल होंगे, लेकिन राइजिंग राजस्थान दिसंबर में ही होगा। और हम समझते हैं कि हमारी ये दृढ़ इच्छा शक्ति, इसको बनाने वाला और इसको करवाने वाला कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। और आप देख रहे हो कि लगातार आपने देखा होगा, क्योंकि जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमें कई कामों को लेकर के बड़ी चिंता थी। क्योंकि जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि हमारे राजस्थान की नींव मजबूत कैसे हो सकती है, ऐसी क्या आवश्यकता है जो हमें सबसे पहले करनी है। हमें लगा कि हमारे राजस्थान में 2 बातों की आवश्यकता सबसे पहले है, और वो आवश्यकता है कि हम विकसित राजस्थान बनाने के लिए, समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए, मजबूत राजस्थान बनाने के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है तो पानी की होती है, और दूसरे नंबर आवश्यकता होती है तो बिजली की होती है, और तीसरे नंबर आवश्यकता होती है तो रोड कनेक्टिविटी की होती है। हमने हमारी सरकार आते हैं सबसे पहले इन्हीं 3 विषयों को लिया। और मित्रों, आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारा जो हमारी ERCP की योजना है, वो पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, उद्योग को भी बढ़ावा देगी, कृषि को भी बढ़ावा देने का काम करेगी, पीने के पानी की भी व्यवस्था होगी। तो हमने सबसे पहले पानी के लिए व्यवस्था की, तो ERCP को लेकर के आए, उस पर हमारा MOU हुआ। फिर हमने देखा कि ये हमारी योजना है, ये राजस्थान के पुराने जो 13 जिले हैं उनके लिए है, नए जिले उसमें कुछ बड़े हैं, लेकिन हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा। तो हमने
हमारे शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा की सरकार को कि आज उन्होंने हरियाणा जल समझौते पर मोहर लगा दी और वो भी जल्दी होने वाला है। ये सारी बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, जब मैंने ये विषय विधानसभा के अंदर रखा था तो मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी यमुना जल पर बात नहीं की। और विडंबना इस बात की थी मुझे कि सबसे ज्यादा राजस्थान में, केंद्र में, हरियाणा में अब सबसे ज्यादा अगर किसी का राज रहा तो वो कांग्रेस सरकार का रहा था। मैंने कहा था आपने पानी के लिए एक पत्र भी नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा हमने लिखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी कांग्रेस ने वहां हरियाणा में चुनाव लड़ा है, हमारा MOU हो गया, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ है, अगर हमारी कांग्रेस सरकार आती है तो हम उसको रद्द करेंगे। मैंने हरियाणा में जाकर के कहा कि आपने जो अपने घोषणा पत्र में डाला है ये किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करने वाले हैं, ऊपर वाले को मानते हैं। आज उन्होंने हमारी मान ली, आने वाले समय में हरियाणा से हमारे उन तीनों जिलों को पानी देंगे। इसके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं आपका विजन क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं कि जो काम करने वाले होते हैं उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उस पर सारी जनता की नजरें होती हैं, जनता का आशीर्वाद होता है। और जब जनता का आशीर्वाद होता है तो ऊपर वाला भी मेहरबान हो जाता है, और जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो कोई काम रुकता नहीं है। क्योंकि मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा, और मैं जो हरियाणा में जब चुनाव में गया था तो मैं यही कह करके आया था, और मेरी उस ऊपर वाले ने, बंसी वाले ने बात सुनी और उसने कह दिया चिंता मत करिए, राजस्थान को पूरा पानी मिलेगा। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में अपार संभावना है, और उन अपार संभावनाओं के माध्यम से हमारा हर क्षेत्र में हमारा राजस्थान, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा राजस्थान देश में सबसे बड़ा है। अगर हम मिनरल की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मिनरल है तो वो राजस्थान के अंदर है। अगर हम बात करें पर्यटन की तो राजस्थान की क्या सुंदरता है, क्या भव्यता है। हमारे किले देखिए, हमारा डेजर्ट देखिए, हमारे पुरानी हवेलियां से लेकर के हमारा आप अभ्यारण्य देखेंगे, चारों तरफ राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संभावना है। इधर चलोगे आप मेहंदीपुर वाला, थोड़े से चलोगे तो गिरिराज, उससे इधर आओगे घूम करके तो भट्टरी महाराज, इधर अगर चलोगे तो खाटू श्याम, थोड़े से चलोगे तो सालासर, और चलोगे तो करणी माता जी। आप देखिए हमारे सालासर बालाजी से लेकर के, हमारे श्रीनाथ जी से लेकर के, सामरिया सिंह जी से लेकर के कितने हमारी माता है, कितना हमारा त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम, सीता अभ्यारण्य, कितना हमारा पर्यटन। मैं अभी जन्माष्टमी के दिन गिरिराज जी गया, उससे पहले एक दिन में मध्य प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी के ERCP के काम के लिए मैं गया। उन्होंने कहा भाई साहब ये कोई नया काम ये होना चाहिए कि हमारे भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन संदीपन गुरु जी के आश्रम में शिक्षा लेने आए, यहाँ सब आए थे। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम गमन पथ बनाया है, इसी तरह से हम कृष्ण गमन पथ बनाए। उन्होंने कहा वैसा भी तो अच्छी बात है, क्योंकि मोहन यादव ने ये कहा कि मैं भी चाहता हूं। मैंने कहा हम भी चाहते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह तो मैं उनकी जन्मस्थली मथुरा गया और शाम को मैं संदीपन गुरु के आश्रम में गया। उन्होंने वहां घोषणा की, हमने यहाँ घोषणा की कि हम कृष्ण गमन पथ बनाएंगे, तो भगवान मथुरा से लेकर के
भरतपुर होते हुए, करौली होते हुए, कोटा होते हुए, झालावाड़ होते हुए उज्जैन गए थे। उस रास्ते को भी हम बनाएंगे, जिससे एक हमारा पर्यटन का काम और हमारा धार्मिक पर्यटन स्थल एक हमारा बन सके। देखिए, हमें हमारे राजस्थान को किस तरह से आगे बढ़ाना है, हमें हमेशा उस बात में हमें सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और मैंने जैसा बताया, हमारे बहुत ये है कि आपने देखा होगा कि कई स्थल तो हमारे ऐसे हैं जिनको हम ठीक प्रकार से अगर उनका हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे पर्यटक, हर तीसरा पर्यटक में आता है। मेरी जो सोच इतना है कि हम पर्यटक को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में किस तरह से रोक पाते हैं। जितने दिन हम उसको रोकेंगे उतना ही ज्यादा राजस्थान को फायदा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके अच्छे सुझाव भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ पर्यटक ही हूं। जहां मैं जाता हूं वहां दर्शन करके देख करके आ जाता हूं। आप तो उस क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए आपका अनुभव बहुत बड़ा है। और मैं इस बात को कहता हूं कि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती। अनुभव जीवन का ऐसा नहीं है कि अंत में तक भी अनुभव आते रहते हैं। और आप उस क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए मैं आप सभी का आभार करना चाहता हूं। आप पर्यटन के क्षेत्र में जो काम करते हैं, आपके जो अच्छे अच्छे सुझाव है, हमारी वेबसाइट पर भी डाली, हमको ऐसे सुझाव आप हमारे पास पहुंचाइए, जिन सुझावों के माध्यम से हम राजस्थान की मजबूती के लिए काम कर सकते हैं। आपके ऐसे सुझाव जो राजस्थान को एक कदम बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि सारी बातें हम ही जानते हैं, कि हम जिस क्षेत्र में हैं वो वही लोग जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका अनुभव बहुत बड़ा है, आप उस क्षेत्र में काम करते हैं। और जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ पैलेस ऑफ व्हील आप चला रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ही क्यों चला रहे हैं, एक दो और बढ़ाए ना, क्या दिक्कत आ रही है? हम ऐसा सर्किट बनाए जो प्रतिदिन का 3 दिन में हमारा सर्किट पूरा घूम करके आए, पूरे राजस्थान को हम दिखाएं, आगे वो प्रदेशों को भी दिखाएं, जिससे वो प्रदेश भी उससे जुड़े। हम ऐसे स्थलों पर ले जाएं, लोगों को लगे कि यहाँ अगर हम ठीक प्रकार से बनाएंगे तो हमारे पर्यटक भी ज्यादा आएंगे। हम हमारे उन क्षेत्रों में रात को नाइट शो होता है, लाइट शो होता है, उसको भी हम ठीक प्रकार से करें। लाइट शो होगा तो उसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे उसको लगेंगे। अब जब 2 घंटा आप ले लोगे तो फिर वो कहाँ जाने वाले हैं, वही रुकने वाले हैं कि नहीं है? तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं, इस क्षेत्र में हम काम करें। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे धार्मिक पर्यटकों की दृष्टि से भी कुछ होटल हमारे यहाँ खुलने वाले हैं, उनको भी आप आगे बढ़ाइए, जिससे कि पर्यटन का राज्य जीडीपी का महत्वपूर्ण योगदान है और हमारी जीडीपी बढ़े, जिससे राजस्थान में एक वातावरण बने और वातावरण बनने के साथ एक अच्छे विकास की जो हमारी वो भी आगे बढ़ेगी। आप राजस्थान की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए विभागीय सम्मेलन में पधारे, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि 9 से 11 दिसंबर जो हमारा राजस्थान है, उस सम्मेलन में आप शामिल होने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि उसमें हमने रखा है 9 तारीख को हमने हमारा सम्मेलन, लेकिन 10 तारीख को जो हमारे प्रवासी राजस्थानी है, हमने 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानियों को भी रखा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मेरे को पूरे देश के प्रमुख राजधानी और प्रमुख शहरों में जाने का अवसर मिला। वहां उन लोगों ने मेरे को कहा कि हम राजस्थान में निवेश करना चाहते हैं, हम किस तरह से करें। मैं आपके माध्यम से भी इन सभी ऐसे लोगों को आमंत्रित करता हूं कि अपने राजस्थान में आए और हमारी जो कहावत है, पधारो हमारे देश, वो आए, राजस्थान में पधारे, आए और अपने हिसाब से वो
जितना निवेश करना चाहता है निवेश करें। अंत में एक ही बात मैं कहूंगा कि आपके जो सुझाव है उन सुझावों से हमारा राजस्थान लाभान्वित हो। ऐसे सुझाव आपके महत्वपूर्ण हैं, उन सुझावों को भी दीजिएगा और राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में आप सभी भारतीय हैं, राजस्थान को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वहीं पर्यटन विभाग के प्री समिट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंची और प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों का राजस्थान में स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 142 प्रस्तावों से 14,000 करोड़ का निवेश करने वाले निवेशकों का राजस्थान में स्वागत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाकर पर्यटन में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाएगी। राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट के माध्यम से राजस्थान सरकार निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए स्वागत किया है। इस समिट से निवेशकों के साथ साथ राजस्थान के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। राजस्थान में पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे। इस आयोजन से राजस्थान के पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज।